क्या कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उसका एक सामाजिक 24 न्यूज में इसमें प्रासंगिकता, उसका एक सामाजिक संदर्भ उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उनके परशुराम काव्य को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि परशुराम क्या थे। यहाँ पे परशुराम सिर्फ परशु में नहीं थे, परशु श्री वाल्मीकि त्रिपाठी जी हैं और पूरे इतिहास को उठा करके देख ले परशुराम जयंती मनाने के लिए बहुत छोटे ही कहीं कहीं 2-3 जगहों पे इसके हैं, लेकिन जो बड़ा उनका पहलू था समाज को लेकर के, उससे हम लोग कहीं न कहीं से अपरिचित हैं। और सिर्फ परशुराम क्या मैं कहूँ, मैं तो अभी आप लोगों ने भी अगर दैनिक जागरण अखबार पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले के ही एक कृपाशंकर चौबे हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो प्रोफेसर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय में, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उनकी बात मुझे बहुत अपील की। भगवान परशुराम जो ब्राह्मण समाज है, धरती पर विद्यमान प्राणियों के मार्गदर्शक रहे और अपने ऋषित्व को, अपने शौर्य को, अपने विद्या को, जिन्होंने इस धरती पर तमाम तरह के सद्गुणी कार्य किए, आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सारे समाज के लोग इकट्ठे हैं, अपने समाज के हित की बात करते हुए सर्व समाज के कल्याण के लिए भगवान परशुराम के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ जय जय परशुराम। सुनीता पांडे जी, लोकपाल, श्रीमती कंचन तिवारी जी, संगीता को हमारे बांट भी है, तो भी कालीजी बेटी भी है, ऐसी बहादुर लड़की संगीता द्विवेदी जी, अर्चना उपाध्याय जी, सुनीता पांडे जी, आदरणीय अवधेश तिवारी जी, आदरणीय जयशंकर दुबे जी, आदरणीय दिनेश मिश्रा जी, आदरणीय यशवंत उपाध्याय जी, और मैं अगर नाम लूँ इसमें बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे कुछ लड़के ऐसे हैं कि जब वो नाराज होते हैं तो मैं बहुत जल्दी उनको मनाने का प्रयास करता। ऐसे सुधीर दुबे जी, चंदन, भानु जी, ये आदरणीय यशवंत उपाध्याय जी, आपके श्री मणिकांत चतुर्वेदी जी, सभी लोग मुझसे मिले, मेरे घर गए और मुझसे एक आदेश दिया कि आपको आना है। मैं आने वाला नहीं था, आज मुझे हिमाचल प्रदेश में रहना है, लेकिन सभी कहला के खरीद या बाढ़ के तो मैं सीधी में बाहर आ, तो मैं ऐसे तो हमारे ऐसे लड़के हैं, उनकी बात को काट नहीं पाया और मैं आया। कल मैं आया तो मेरे ऑफिस में दिन भर रहा और आज जब 9 बजे निकला पढ़ाई से मेरे भाई बांधव आ गए, उनके साथ बैठ गया तो विलम्ब हो गया तो मैं 10 बजे वहां से चला और 10 बजे चला तो आपके बीच में आते आते विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं आप अपना परिवार से क्षमा मांगता हूँ कि यह विलम्ब में कोई अगर अपराध होगा तो इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। कई हमारे बंधुओं ने बड़ी अच्छी बात की, हमें लगता है कभी हम सोए थे लेकिन आज हम धीरे धीरे जग रहे। अभी आप देख रहे हैं अभी कितना बौछार सहेंगे, सहना ही है। अभी IAS IPS में जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें अब कहने वाले करें सबसे अधिक ब्राह्मण है। अब बताइए यही अपराध हो गया तो आएंगे और आते ही रहेंगे और ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते ही रहेंगे। हमारा एक ही धर्म है। मैं इसको बड़ा साफ कहता हूँ कि ब्राह्मण जात है। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण जात है नहीं। ब्राह्मण कौन सी जात है? ब्राह्मण एक धर्म है और वो कौन सा धर्म है? जो राष्ट्रवादी की बात करता है वही ब्राह्मण। मैं आपको बताने जा रहा
इस देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी ने आगे आया अपना बलिदान दिया तो ब्राह्मणों ने दिया। आपको जानकारी होगी, हमसे अधिक सभी लोग जानकार हैं। जब इस राष्ट्र पर आक्रमण हुआ, देवता और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब भयंकर युद्ध हुआ तो देवता लोग भागना शुरू हुए, और जब भागना शुरू हुए किसके शरण में गए? एक नौजवान लड़का ब्राह्मण था, उसके शरण में गए। वो देखा कि मेरी पत्नी का अभी नवजात शिशु पैदा हुआ है, हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी, लेकिन इसकी वो परवाह नहीं किया। अपनी पत्नी से कहा कि मैं तो राष्ट्रवाद के लिए अपना प्राण देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही इस हड्डी से इस राष्ट्र की हत्या होगी। उसका नाम क्या था? गधी। और वह पत्नी देखे कि मेरा पति चलाएगा तो मैं कैसे रहूंगी, वो भी वहीं अपने प्राण को दे दी। वह नवजात शिशु उसको कहाँ छोड़ी? एक पीपल का छोटा था, उसी में रख। और धीरे 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 वह बड़ा हुआ, उसी कोटले में जो है रह गया। उसके पीपल के पौधे को खाता था, पीपल के पत्ती को खाता था, और खा करके बड़ा हुआ। उसको जानकारी नहीं थी मेरा कौन बाप है, कौन मेरी माँ है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। तो हमारे आज पत्रकार, मैं यहाँ भूल गया, हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, मैं सबका आकर आपको नमन करता हूँ। और मेरे जितने भी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, मैं उनका भी बड़ा, उनकी व्यवस्था से मैं प्रसन्न हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो नागत जी गए, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? नहीं जानता मेरा क्या नाम है। तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? नहीं जानता हूँ। माता जी का नाम नहीं जानता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा क्या नाम है। नामकरण कर दिया कि तुम इस पीपल के कोटले में रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रख दिया पीपलाद। तुम्हारे पिताजी का नाम गधी। तो पिताजी कहाँ है? पिताजी इस राष्ट्र के लिए अपना प्राण दे दिए। क्यों? कि देवताओं के ऊपर आपदा आई, देवता कहे तो कहते मैं देवताओं का ही नाश करूं। अभी बालक पिपलाद ने कहा, नाथ समझाए, यह ब्राह्मण उस समय से लेकर के और आज तक, अगर कभी आप गिनती करेंगे इस देश के ऊपर जब आक्रमण हो रहा था, चारों तरफ से अशांत वातावरण था, ब्राह्मण क्या किया? ब्राह्मण कभी राजा नहीं, लेकिन राजा बनाने का काम ब्राह्मण ने किया। राजाओं को राष्ट्र के लिए चिंता करने का काम अब ब्राह्मणों ने किया। हम शुरू करें कहां से? इतिहास इतना लंबा है कि हम गिनती करते करते थक जाएंगे। शिवाजी का हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? गुरु रामदास के द्वारा मुझे पीठ पर आशीर्वाद हाथ मिला। समर्थ गुरु राम राष्ट्रवाद की बात करता है वही ब्राह्मण। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अनादिकाल से इस देश की रक्षा करने के लिए अगर किसी ने आगे आया अपना बलिदान दिया तो ब्राह्मणों ने दिया। आपको जानकारी होगी, हमसे अधिक सभी लोग जानकार हैं। जब इस राष्ट्र पर भैया आप लोग भी अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करें। भैया एक मिनट रुक जाइए। हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इनका स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ आप तीनों ने के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर संतोष पांडे जी से निवेदन उनका अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर के स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करेंगे।
कीजिए। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मातृ शक्तियों में अभिमन्यु जी जो भी है देख के आप थोड़ा सम्मान करवाइए उधर। आप लोग इधर ही निकल जाए। मातृ शक्तियों का स्वागत सम्मान। वंदना उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और मातृ शक्तियों का सम्मान करें। लोकपाल विनीता जी का पट आदरणीय संरक्षक जी श्री राम जी उपाध्याय का स्वागत अभिनंदन। जगह पे खड़े होकर तालियों के साथ हमारे बीच में मानस मर्मज्ञ श्री रागिनी मिश्रा जी आई हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। रागिनी मिश्रा जी और मैं पिछले 15 सालों से खोज रहा हूँ कि पुराण की टीका मुझको मिल जाए ताकि मैं पुराण पढ़ सकूं। लगभग आज से 12 साल पहले हमारे पिताजी के एक मित्र थे, वो आए थे, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और वो बैठे ऐसे हमारी उनकी गप होने लगी तो उन्होंने कहा कि सर्वेश में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, व्यर्थ की पढ़ाई। मैंने कहा क्या कर रहे हैं सर, आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, दुनिया भर में आप घूमे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कितने बच्चों को निकाले हुए, तब आप आ रहा है कि हमने अपना जीवन गंवा दिया। वो उठाना चाहिए, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अंदर में एक एक पंक्ति में वो फेसबुक पर भी मूव कर रहा है, सब शेयर कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे। जब उन्होंने आर्यभट्ट को उठाया कि हमारे यहाँ इतनी महान भूतियां हैं, उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी कृतियों की बात को छोड़ दीजिए, और उन्होंने जो खोज की है, जो वैचारिकी दी है, पूरी दुनिया को जो दिशा दी है, उसके बारे में उठाते हुए आदरणीय आचार्य शंकर मिश्रा जी हैं कि नहीं? आचार्य